हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा न्यूनेटल जॉन्डिस। चलो देखते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस क्या चीज होती है। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले न्यूनेटल जॉन्डिस है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखिए। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस आर ड्यू टू एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन। क्या है? सीरम बिलिरुबिन का ब्लड में बढ़ जाना। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, इसकी स्क्लेरा और आपकी म्यूकेसा है वो क्या है, येलोइश दिखती है। कैसी दिखती है दोस्तों? येलोइश दिखती है। और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, जॉइंडिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का हेमोलाइसिस होने की वजह से इसमें क्या है, आपका जॉइंडिस होता है। और जॉइंडिस है वो दो प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है वो क्या है, आफ्टर 24 आवर ऑफ ब्रेथ। ठीक है, 24 घंटे के बाद, ब्रेथ के 24 घंटे के बाद होने वाला जॉइंटिस है वो आपका होगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। एंड जो 24 घंटे के अंदर हो रहा है, बर्थ के 24 घंटे के अंदर होने वाला जॉइंटिस है वो होगा आपका पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस एंड फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को डिफरेंस कैसे करोगे। ये आपका है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। क्या है? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस को आप डिफरेंस कैसे करोगे। इसमें आपका ये है अपरेंस आफ्टर 24 आवर। जो आपका फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो क्या है, 24 घंटे के बाद दिखेगा। और इसका जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो लेस, जो आपका 15 mg पर डेसीलीटर से कम ही होगा। और रिजॉल्व विद इन 7 to 10 डेज के अंदर रिजॉल्व होगा। इसका कोज है इमेच्योर लीवर की वजह से। लीवर इमेच्योर होने की वजह से क्या है, ये होता है आपका फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। और जो आपका पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है, क्या है, जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है वो क्या है आपका विद इन 24 बर्थ के 24 आवर के अंदर आपको येलोइश डिस्कलरेशन आपका बॉडी, बच्चे की बॉडी पे दिख जाए, तो ये है आपका पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। और इसमें क्या है, जो आपका बिलिरुबिन का लेवल होगा वो 15 to 20 mg पर डेसीलीटर से अधिक होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हमेशा आपके लंबा टाइम पीरियड लग जाता है, 14 डेज लग जाते हैं, 14 दिन लग जाते हैं इसको आपके सही होने में। और इसमें ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता होती है। और कोज क्या है, हीमोलाइसिस, आरबीसी का हीमोलाइसिस होना, इन्फेक्शन हो सकता है। और जो आपका ब्लड ग्रुप है उनका चेंज होना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अपना और एक टॉपिक में पढ़ेंगे एबीयू, जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है वो क्या चीज होती है, उसकी वजह से जॉइंटिस कैसे होता है, ये अपने एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। बट ये कोज देखिए, इन तीनों कोज के द्वारा क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। ठीक है, डिफरेंट कर लिया। अब देखते हैं क्लिनिकल सिम्टम, जो क्या सिम्टम है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो इसकी डेफिनेशन है वो ही इसकी सिम्टम है। ठीक है, येलोई, जो येलोइश डिस्कलरेशन होता है स्किन का, स्क्लेरा का। ठीक है, और क्या है, बच्चा लेथार्जी रहता है। ठीक है, लेथार्जी रहता है, पुअर सकिंग, सक नहीं करता। और क्या है, हाई पिच कैट, और तेजी से रोएगा। ठीक है, देखते हैं क्रेमर्स रूल क्या है। इसमें क्या है, इसका असेसमेंट करते हैं, क्रेमर्स रूल के आधार पर असेसमेंट करते हैं और कैजुअल प्रोग्रेशन देखते हैं। इसमें क्या है, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, थाई, आर्म्स, लोअर आर्म्स और पाम सोल, इनका असेसमेंट करके अपन इस रूल के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, कि यूरोपियन कितना है, कैसा है और किस लेवल का आपके जॉइंटिस है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन, जो इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आपने बच्चे पे तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कर्निकटस, ये क्या है, लीडिंग टू सीजर एंड ब्रेन। क्या है, कर्निकटस हो सकता है, बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या लीड कर सकता है, सीजर या ब्रेन डैमेज। ठीक है, ओके, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, तो इसको गौर से देखिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना। मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, फोटोथेरेपी, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट यूजेस ब्लू लाइट, जो आपकी ब्लू लाइट है। अभी आपके एलईडी भी आ गई है, इसमें आपके व्हाइट लाइट भी है। ठीक है,
मैकेनिज्म फोटो जो आपके फोटोथेरेपी होती है वो कैसे इसको जॉइंटिस को ठीक करती है। तो क्या है, जो आपके फोटो आइसोमेराइजेशन टर्म्स इन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू वाटर सोल्युबल, ठीक है। जो इन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, जो आपके फोटोथेरेपी है उसकी जो फोटो, ठीक है, वो जो उस लाइन होती है वो क्या करती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में बदल देती है, जो वाटर सोल्यूबल होता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और कई कंडीशन में क्या होता है, जैसे बिलीरुबिन बहुत ज्यादा हो गया है तो उसमें क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, ठीक है। एक्सचेंज किया जाता है, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं बोल सकते इसको, ब्लड एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, अम्बिलिकल कोर्ड के द्वारा, जो कि किसको प्रिवेंट करता है, आपके कर्निक्टर्स को, ठीक है, ताकि उस पेशेंट में सीजर या ब्रेन डैमेज ना हो। ये कब किया जाता है, जैसे बिलीरुबिन का लेवल बहुत हाई हो गया है, 20 प्लस 25 प्लस mg पर डेसी हो गया है। और क्या किया जाता है, हाइड्रेशन, ठीक है। बच्चे को प्रॉपर आपको आईवी फ्लूइड देना है, ब्रीथ फीडिंग प्रॉपर करवानी है, ठीक है, और यूरिन आउटपुट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। ये होता है आपका मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या है, फोटोथेरेपी देखोगे, ठीक है, फोटोथेरेपी देनी होती है, इसमें हाइड्रेशन प्रॉपर रखना होता है। और क्या है, इसमें यदि यूरिन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो इसमें क्या है, ब्लड का एक्सचेंज किया जाता है वाया अम्बिलिकल कोड, ओके। अब देखते हैं अपन नर्सिंग प्रॉपर्टीज। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जो आपके एग्जाम में टपकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आई प्रोटेक्शन। हमेशा जब आप पेशेंट को फोटोथेरेपी दे रहे हो तो क्या है, आई प्रोटेक्शन, उस बच्चे के आंखों को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। क्यों, क्या करेगी, रेटिनल डैमेज, क्योंकि उसकी रेटिना डैमेज हो सकती है और वो अंधा हो सकता है। इसलिए हमेशा आंखों को प्रोटेक्ट रखें, जेनिटल एरिया को प्रोटेक्ट रखें, ठीक है। क्या है, जो गोनाड्स है उसको डैमेज कर सकता है, तो इसलिए हमेशा जेनिटल एरिया है उसको प्रिवेंट करके प्रोटेक्ट करके रखें। और मॉनिटरिंग करें आपके वाइटल साइन एंड टेम्परेचर को। किसको वाइटल साइन एंड टेम्परेचर है उनको मॉनिटर करना है। स्किन केयर करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या है, ड्राई स्किन हो सकती है, संकन प्रोटोनल्स हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, इसमें आपको प्रॉपर हाइड्रेट रखना है बच्चे को, ठीक है, डिहाइड्रेशन को मॉनिटर करना है। पोजीशन, क्या है, पोजीशन, टर्न द बेबी फ्रिक्वेंटली टू एक्सचेंज स्किन एरियाज इवेंटली टू लाइट, ठीक है। जो आपके बच्चे की पोजीशन है उसको घुमाते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपके 24 हो या 3-4 घंटे कंटिन्यू बच्चा एक ही पोजीशन में पड़ा है और उसकी लाइट एक ही एरिया में जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को बार बार घुमाते रहे, ठीक है ना, प्रति 2 ओवर में बच्चे को घुमाते रहे, जैसे आप फीडिंग करवाते हैं उस टाइम घुमाते बच्चे को, और ताकि उसकी लाइट जो है पूरी स्किन के एरिया सरफेस पे घूमती रहे, ठीक है ना। और बेडसोर भी नहीं हो, स्किन में कोई और इन्फेक्शन नहीं, इसलिए आप पोजीशन का ध्यान रखें, स्किन केयर रखें, मॉनिटरिंग करें, वाइटल साइन और जेनिटल एंड आई प्रोटेक्टर जरूर करें।